अच्छा यार, कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या, कौन सा चैप्टर है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमने देखा था कि जो आपके सामने जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसके आप पॉजिटिव और नेगेटिव निकालते हो, एस्पेक्ट्स निकालते हो, उस अपॉर्चुनिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट निकालते हो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हो। ये क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि इसकी टेक्निक्स होती हैं कुछ, जिसमें मैंने कहा ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में दो मेथड्स थे, एक सिंपल पेबैक पीरियड और एक ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल पेबैक पीरियड मैंने पढ़ा दिया था, और ARR के बारे में मैंने कहा था कि वो अब रिलायबल नहीं है, वो अब यूज नहीं होता, बोर्ड की तरफ से फारिग है, इस वजह से उसमें से क्वेश्चन नहीं आता, वो मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये अगर मैं जाऊं टुवर्ड्स द टाइप्स, टुवर्ड्स द टेक्निक्स, तो ये देखो। अ, 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 सर अभी तक जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ाया है MA2 वाला है। हाँ सेम, MA2 वाला और F2 वाला बिल्कुल ये सेम है। ठीक है। अच्छा। ठीक है, अभी तक कुछ न्यू तो नहीं ना आया, मैं ये पूछ रही हूँ कल वाली क्लास में। नहीं, न्यू नहीं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में न्यू नहीं आया। प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो न्यू वो इसलिए। पढ़ा था बस, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड में ना, ट्रेडिशनल मेथड में एक मेथड सिंपल पेबैक पीरियड हमने पढ़ लिया था, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैंने कहा था इसमें प्रॉफिट यूज होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के रूल्स के खिलाफ है, तो इसको यूज नहीं करना। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मॉडर्न मेथड। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्यों है? इन दोनों में फर्क किस चीज का है? असल में इन दोनों के दरमियान बेसिक फर्क जो है वो ये है कि ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करता है टाइम, फॉलो नहीं करता टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ये फॉलो नहीं करता, ठीक है, डजंट फॉलो, और ये मॉडर्न मेथड फॉलो करता है। मॉडर्न मेथड फॉलो करता है, ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करता। ठीक है, दोबारा सुनो, ट्रेडिशनल मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो नहीं करता, जबकि मॉडर्न मेथड करता है। ठीक है, अब इस इशू की वजह से कि ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करता और मॉडर्न मेथड करता है, तो इस वजह से मैंने इनको अलग-अलग लिखा था, अलग-अलग लिख लिया। अब उसमें से यहाँ पे हमने सिंपल पेबैक पीरियड पढ़ लिया, इसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कैलकुलेशन नहीं डिस्कस की, क्योंकि ये कंसीडर करता ही नहीं है। लेकिन ये तीन पढ़ने से पहले, मॉडर्न मेथड्स को, टेक्निक्स को पढ़ने से पहले हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पता होना जरूरी है, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ठीक है, तो हम पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करने लगे हैं। पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मेथड्स का क्या करना है। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होने से पहले एक छोटी सी मेरी बात सुनो, एक छोटी सी मेरी बात सुनो। असल में ना यार, सीन ये होता है कि पैसा जो है ना, वो आए रोज डी वैल्यू हो रहा है। पैसा आए रोज डी वैल्यू हो रहा है। डी वैल्यू होने का मतलब ये है, डी वैल्यू होने का मतलब कुछ यूं है, इधर आओ, उधर तुम लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल, आज 100 रुपए की क्या औकात है? 100 रुपए जो आपका रेड नोट होता है, इसकी क्या औकात है? ठीक है, और आज से 30 साल पहले, लाइक इन 1991 बनता है, 30 साल पहले 91 में 100 रुपए की क्या औकात थी? उस वक्त 100 रुपए में महीना चल जाता था। इस वक्त 100 रुपए में दिन क्या, मतलब घंटा नहीं गुजरता, ऐसा ही है। उस वक्त 100 की औकात ज्यादा थी, आज 100 की औकात कम है। उस वक्त जो 100 की औकात थी, मे बी आज के वो, मे बी वो 30,000 में हो। कि आज के जो 30,000 है, वो उस वक्त के 100 के अंदर इतनी ताकत हो कि आज के 30,000 के अंदर वो ताकत है, आज के 100 में वो ताकत नहीं है। ऐसा ही है ना, तुम लोगों को, हम लोगों के बड़े क्या बोलते हैं? हम लोग के बड़े बोलते हैं हमारे बचपन में, वो बोलते हैं हमारे बचपन में ये चीज हम इतने, 1 रुपए की, एक आने की, आधे आधे रुपए की, इतने की लेके आते थे। और आज के दौर में 1 रुपए को तो कोई मानता ही नहीं है, गोली टॉफी नहीं 1 रुपए की आती। मेरे बचपन में 1 रुपए में दो आ जाती थी, लेकिन अभी तो एक में एक भी नहीं आती, 2 रुपए की एक मिलती है कम से कम भी। तो मतलब ये समझ रहे हो कि यार पैसे की जो वैल्यू है ना, वो औकात वो कम होती चली जा रही है। थोड़ी, थोड़े पैसों की औकात का, जैसे थोड़े पैसे है ना, एक 100 रुपए है, उसकी औकात जो आज है वो कल नहीं है, उसकी औकात गिर जाएगी। तो वैल्यू, औकात बेसिकली वैल्यू, तो वैल्यू जो उसके अंदर ताकत है, जो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। ऐसा ही है। अच्छा, तो हम लोग जब बिजनेस को देखते हैं, हम लोग नॉर्मली जब बिजनेस की टेक्निक्स देखते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स देखते हैं, जिसका हमने कल सिंपल पेबैक पीरियड पढ़ा था,
सिंपल पे बैक पीरियड पढ़ा था, गौर से सुनना, जिन्होंने कल का लेक्चर गौर से सुना था उनसे मेरा एक सवाल है कि हमने सिंपल पे बैक पीरियड पढ़ा, हमने कहा कि आज हमने ईयर 0 में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, पे बैक पीरियड में हमने पढ़ा था ना 1 लाख रुपए, और ईयर 1 में हमें मिला, अगले साल उसका पहला प्रॉफिट हमें मिला 50,000, पढ़ा था। मुझे एक बात तो बताओ, हम लोग जो सीधा सीधा कहते हैं कि अच्छा यार ये 1 लाख में से 50,000 तो पहले साल में मिल गया, याद है वो सिंपल पे बैक पीरियड में हम बात कर लेते हैं। मुझे बात बताओ, क्या जो ईयर 0 का 50,000 है, ईयर 0 का मतलब क्या मैंने बताया था अभी, क्या जो अभी का 50,000 है वो साल बाद ईयर 1 में जाके जो 50,000 है उसके इक्वल हो सकता है? आज का 50,000 साल बाद के 50,000 के इक्वल हो सकता है? बताओ। दिखने में तो हो सकता है लेकिन वैल्यू के लिहाज से सबने बताना है। आज का 50,000 साल बाद के 50,000 के इक्वल हो सकता है, वो आज का 50,000 साल बाद के 50,000 के इक्वल नहीं हो सकता। तो सिंपल पे बैक पीरियड में तो हम इस चीज को ट्रीट ही नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं अच्छा यार साल बाद 50,000 मिलेगा, ठीक है, लाख में से 50,000 मिल जाएगा, बाकी 50,000 रह जाएगा, उसको देख लेंगे आगे। हम यही नहीं देख रहे कि भाई 50,000, हम दिखने में तो लग रहा है कि 50,000 आएगा, कैश में 50,000 ही आएगा, लेकिन 50,000 की औकात जितनी आज है वो साल बाद नहीं होगी। तो मैं तो फिर गलत ट्रीटमेंट कर रहा था सिंपल पे बैक पीरियड में, जो मैंने ऊपर ट्रेडिशनल मेथड में सिंपल पे बैक पीरियड में किया वो तो गलत कर रहा था। तो इस वजह से आज के दौर में सिंपल पे बैक पीरियड क्योंकि इस बात को कंसीडर नहीं करता कि पैसे की वैल्यू नीचे गिर रही है टाइम के साथ साथ, इस वजह से मैं सिंपल पे बैक पीरियड आज के लिहाज से जो है ना मसला है, आज के लिहाज से ये मसला क्रिएट करता है, आज के लिहाज से मसला क्रिएट करता है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड में डाला गया, मॉडर्न मेथड में नहीं डाला गया, इसको ट्रेडिशनल मेथड में डाला गया। पुराने दौर में ये यूज होता था, आज के दौर में ये यूज नहीं होता। तंजील कह रहे हैं इंटरेस्ट का इशू है। तंजील इंटरेस्ट का इशू नहीं है, असल में पैसे इन्फ्लेशन का इशू है, महंगाई का इशू है, उसकी वजह से इंटरेस्ट ज्यादा होता है। महंगाई होती है तो इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है, इंटरेस्ट की वजह से नहीं है, इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है ड्यू टू महंगाई, उधर वाली दूसरी साइड से की वजह से ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50,000 की साल बाद औकात है, मे भी आज वो 30,000 में हो, यानी आज का 30,000 साल बाद का 50,000 हो, तो मुझे तो फिर घाटे का सौदा पड़ा, फिर मैं पे बैक पीरियड गलत निकाल रहा था कल, ठीक है ना। अगर किसी को पे बैक पीरियड का नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जब पढ़ोगे इसको प्रॉपरली तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली वो पे बैक पीरियड देखेगा प्रॉपरली तो समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आज की जो वैल्यू है वो कल वैल्यू नहीं होती पैसों की, ठीक है। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली यही कहता है कि टाइम के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी बदल जाती है, औकात बदल जाती है, कदर बदल जाती है, टाइम के साथ साथ किसी के लिए, सॉरी, पैसों के लिए कदर बदल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है पैसा जो है ना वो आज जो है वो कल नहीं है, तो इसको फिर लेके आना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए फिर इसको भी अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इसको अंदर मतलब कह लो कैलकुलेशन के अंदर इसका इफेक्ट डालना पड़ेगा, फिर जाके हम डिसीजन ले सकते हैं। सिंपल पे बैक पीरियड में तो हमने देखा ही नहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमने कहा अच्छा 5 साल बाद 50,000 आएगा, हम समझ रहे 50,000 आएगा, अरे 50,000 तो आएगा लेकिन 50,000 की औकात वो नहीं होगी जो आज 50,000 समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आज का 50,000 आएगा, आज का 50,000 नहीं आएगा, मे बी वो वही 5 साल वाला 50,000, 5 साल के बाद वाला 50,000 आज का 10,000 हो। समझ रहे हो बात को, 5 साल बाद कब आनी, 5 साल पता नहीं हुकूमत कौन सी होती है, उस वक्त क्या हालात होते हैं फाइनेंशियली, डॉलर कहाँ पे पहुंचा होता है, तो क्या पता इतने रिस्क हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस साल का 50,000 आज का भी 50,000 होगा, आज का शायद 10,000 हो और 5 साल बाद जाके वो 50,000 उतनी ताकत 50,000 के अंदर हो, ठीक है। इसीलिए जो आज से 5 साल पहले जिसकी 1 लाख सैलरी होती थी और आज से 1 लाख सैलरी है वो दोनों इक्वल नहीं है। आज से 5 साल पहले जो 1 लाख कमा रहा था ही वॉज मतलब लिविंग अ गुड लाइफ, बट आज के दौर में जो जितनी महंगाई चल रही है 1 लाख इज नॉट एनफ फॉर द फैमिली ऑफ 6 और 7 पीपल्स, ठीक है। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि वहां का तब का 1 लाख आज के 1 लाख के इक्वल नहीं है, महंगाई की वजह है, उसके अलावा औकात पैसे की कम हो गई है, ये वजह है, ठीक है। अच्छा, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की तरफ को इनको मतलब समझाने से पहले एक लफ्ज समझो जिसका मतलब लफ्ज क्या, इंटरेस्ट। लफ्ज क्या, इंटरेस्ट। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, अभी 2 मिनट सिर्फ रुको, जब मैं समझा दूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये मैंने इंटरेस्ट पढ़ाया क्यों है। इंटरेस्ट होता क्या, पहले समझो। इंटरेस्ट होता है कि आप जो पैसा देते हो पैसा यूज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस को जरूरत पड़ी 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की मेरे बिजनेस को जरूरत पड़ी, मैं चला गया बैंक,
मैं चला गया बैंक, मैंने कहा भाई मुझे 1 करोड़ की जरूरत है। उसने कहा बेटा तुम हो कौन? मैंने कहा ये मेरा बिजनेस है, ये मैं इदारा चला रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, मैंने इसको एक्सपेंड करना है। अच्छा ठीक है, दे देंगे, लेकिन कुछ शराइत है आपको, फिर ये सिक्योरिटी के तौर पे ये रखवाना पड़ेगा, ये हिसाब किताब है, दे देंगे 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ उन्होंने मुझे साइन कर दिया, 1 करोड़ मिल जाएगा। मैं उठने लगा, उन्होंने कहा उठने क्यों लगी हो शहजादे, रुको जरा, सब्र करो। 1 करोड़ तुम लेके जा रहे हो, 1 करोड़ लेके जाने का मतलब ये नहीं कि तुम 1 करोड़ ले गए हो तो तुमने 1 करोड़ ही वापस देना है। इसके ऊपर तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसे दोगे हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, जिस तरह भी बैंक की कंडीशन होती है, ठीक है। उन्होंने मुझे चलो शर्त जो हो गया, उन्होंने कहा 1 साल बाद तुमने मुझे 10% देना है इसका, या 11 या 12% देना है। आजकल मेरे से ये 11-12 के करीब ही चल रहा है मेरा ख्याल है। तो इतना देना है तुम लोगों ने, परसेंटेज तुम लोगों ने इतनी परसेंटेज का, ठीक है मैं दे दूंगा, तुम लोग चले गए, 1 करोड़ रुपया लिया चले गए। तुम लोगों, इंटरेस्ट फिर क्या बना? इंटरेस्ट वो पैसा है जो तुम लोग पैसे की यूजेज के लिए, पैसे की यूजेज के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, एक्स्ट्रा मनी जो तुम पे कर रहे हो फॉर द यूजेज ऑफ मनी, मतलब पैसे की तुम्हें जरूरत है, तुम उसको यूज करना चाह रहे हो, तुम ले गए पैसा यूज किया, उसके बदले तुम लोगों ने इसको एक्स्ट्रा मनी जो दिए, वो क्या है? तुम्हारा इंटरेस्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट के पीछे लॉजिक पता है क्या है? इंटरेस्ट के पीछे लॉजिक भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। किस तरह? देखो, मुझे एक बात बताओ, तुम में से मैं किसी से कहता हूँ कि मुझे तुम में से किसी, अल्लाह ना करे मुझे तो कभी ऐसे हालात आए, लेकिन मैं तुम में से किसी को कॉल करके कहता हूँ मुझे 50,000 रुपये की जरूरत है, मुझे 50,000 भेज दो, ठीक है। ठीक है, तुम में से किसी स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि मुझे 50,000 की जरूरत है, मुझे 50,000 भेज दो। तुम लोग कहोगे हाँ यार उस्ताद है ये, हमारा उस्ताद जो है ना वो बेईमानी नहीं करेगा, तो हम भेज देते। तुम लोगों ने ना कोई शर्त पूछी, ना ये पूछा वापस कब दोगे, तुम लोगों ने डायरेक्ट मुझे ट्रांसफर कर दिया 50,000, ठीक है। अब तुम लोगों ने, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, तुम लोगों ने शुरू में, तुम लोगों ने बड़े जज्बात में आके तुम लोगों ने कहा चलो दे देते हैं उस्ताद है, लेकिन जब 2 महीने गुजरे तुम लोगों का दिल दग दग होने लगा कि उस्ताद बेईमानी की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तुम लोगों ने कॉल करके मुझे कहा सर जी वो मुझे ना वो पैसे ये हो गया है, मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा कि तुमने मेरे से पूछा नहीं था उस वक्त कि मैं कब वापस कर पाऊंगा? तो तुमने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं तो तुम्हें दूंगा 5 साल बाद 50,000, आज 2021 है, 2026 में 50,000 दूंगा। तुम लोग पहले तो ठीक है सोचोगे ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग थोड़े पढ़े लिखे हो गए ना, तुम लोग कहोगे यार 50,000 आज का, तो 5 साल बाद 50,000, मैं आज शायद 50,000 में शायद 4 चीजें आ जाती है, 5 साल बाद शायद 50,000 में 5 चीजें क्या एक चीज ना है, कुछ पता थोड़ी है। जिस तरह डिवैल्यूएशन हो रही है टाइम के साथ साथ, तो आज तुम लोगों ने इतनी मेहनत करके 50,000 कमाया था, वो मुझे दे दिया, कल तुम लोग मुझे 50,000 आके वापस बेचोगे, कल तुम शायद 50,000 की कोई औकात ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से 20 साल पहले किसी ने 100 रुपया किसी से उधार लिया हो, उस वक्त 100 रुपया कितनी बड़ी बात थी, लेकिन आज वो जब उसे वापस करने जाएगा वो कहेगा बेटा उल्टा 200 मुझसे और ले ले, तू जा छुट्टी कर, मुझे नहीं चाहिए ये 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है। बैंक भी क्या करता है, बैंक असल में जब लोन देता है ना, बैंक असल में जब लोन देता है ना 1 करोड़ रुपया, मुझे एक बात बताओ, आज का 1 करोड़ साल बाद के 1 करोड़ के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तुम लोगों ने अभी, मैंने तुम लोगों से पहले पूछा, तुम लोगों ने तब भी कहा था नहीं हो सकता। आज का 1 करोड़ साल के बाद का 1 करोड़ के इक्वल नहीं हो सकता। इस वजह से बैंक कहता है कि यार तुम आज 1 करोड़ मुझसे लेके जा रहे हो, अगले साल जाके वापस करोगे, अगले साल तो 1 करोड़ की औकात ही कम हो गई होगी, अगले साल तो 1 करोड़ रुपए की औकात कम हो गई होगी। आज तुम मुझसे 1 करोड़ लेके जा रहे हो, अगले साल 1 करोड़ की औकात कम हो गई होगी। अच्छा, औकात कम हो गई होगी तो क्या करें? ऐसा करो ना, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दो मुझे, एक्स्ट्रा पैसा दो, ताकि वो जो औकात वाला एलिमेंट है ना दरमियान में, वो फिल आउट हो जाए। मतलब ये हो सकता है कि आज का 1 करोड़, गौर से सुनना, अब आप लोगों ने गौर से सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा इंटरेस्ट क्यों होता है। आज का 1 करोड़ कल का 1 करोड़ 10 है। आज जो 1 करोड़ के अंदर ताकत है, वो साल बाद 1 करोड़ 10 के अंदर ताकत है, 1 करोड़ 10 लाख के अंदर ताकत है। तो उन्होंने जब 1 करोड़ मुझे आज दिया, तो उन्होंने कहा 10% हम इंटरेस्ट लेंगे साल का। उन्होंने 10% इंटरेस्ट 10 लाख बनता है ले लिया, लिया हमने उनसे 1 करोड़ था, दे हम उन्हें 1 करोड़ 10 रहे हैं। वो ये लॉजिक के बेस पे इंटरेस्ट देते हैं कि आज का 1 करोड़ साल बाद के 1 करोड़ 10 के इक्वल है। एक किस्म की हमने जितनी वैल्यू, जितनी ताकत के नोट दिए थे ना, उतने ताकत के नोट वापस आए हैं। नो डाउट कि 1 करोड़ की बजाय 1 करोड़ 10 है, लेकिन 1 करोड़ की ताकत और 1 करोड़ 10 की ताकत साल बाद बिल्कुल सेम है। ये बेस होती है इंटरेस्ट की। वो जो बैंक वाले कहते हैं ना कि हम इंटरेस्ट रखते हैं और इसको हलाल समझो, वो कहते हैं कि जो आज की औकात है ना, वो आज का जो सीन है ना, वो साल बाद का जो क्या कहते हैं 1 करोड़ 10 के अंदर ताकत है, आज के 1 करोड़ के अंदर है,
साल बाद हमें तुम 10% इंटरेस्ट दोगे, खुद बहुत 1 करोड़ 10 बन जाएगा, 1 करोड़ 10 तुम लोग वापस दोगे, तो बात वही हो जाती है कि 1 करोड़ लेके गए, जितनी जितनी ताकत के नोट लेके गए उतने ताकत के नोट वापस लेके आए, ठीक है, माला तुम्हारा हिसाब क्लियर। यहाँ तक समझ आई कि इंटरेस्ट क्यों, किस तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ जोड़ा हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है बैंक वालों का, या क्या कॉन्सेप्ट है फाइनेंस के हिसाब से। अगर क्लियर है तो यस लिखो, अगर क्लियर है शहजादो तो यस लिखो। हाँ, मैं इंटरेस्ट को हिलाल नहीं कह रहा, मैं इंटरेस्ट को हिलाल नहीं कह रहा, मैं इंटरेस्ट को हिलाल नहीं कह रहा कश्माला। वो ना बैंक वाले ये लॉजिक देते हैं, बैंक वाले ये लॉजिक देते हैं कि आप ये असल में इंटरेस्ट जो है ना वो इस लिहाज से है कि क्या कहते हैं ना, जिस तरह वैल्यू की लिहाज से, वैल्यू में कमी है। एक मिनट यार, कैमरा सेट कर लो, रुको जरा एक मिनट। अच्छा, हाँ यही समझ लो, यही समझ लो। बाय द वे इंटरेस्ट इज हराम। फिक्स्ड वैल्यू आपको किसी चीज पे फिक्स आप डिपॉजिट करवाते हो, उस पे पैसे आते हैं, इस टोटली हराम। कोई कोई भी इसके अंदर वो नहीं है कि यार नहीं यार ये बात है तो ये हलाल हो सकता है। अक्सर उलमा ने कोई ना कोई लॉजिक देके हलाल कहा भी है, इसमें बहुत मुतनाज़ा भी है, बहुत मतलब आपस में एक कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मैं इसको गलत ही समझता हूँ, और इस तरह के किसी इन्वेस्टमेंट में पंगा नहीं लेता, इस तरह की किसी इन्वेस्टमेंट किसी भी बैंक अकाउंट में मैं पंगा नहीं लेता, सिर्फ इसी वजह से कि यार ये। अच्छा, हाँ उस्मान पूछ रहा है कि इंटरेस्ट इन स्टडीज। हाँ दिस इज रिबा, बिल्कुल तंजील आप ठीक कह रहे हो, रिबा हराम है। अच्छा, इंटरेस्ट इन स्टडीज हराम और हलाल। उस्मान पूछ रहा है कि इंटरेस्ट स्टडीज में कैसा है, इंटरेस्ट स्टडीज में कैसा है। अच्छे और गलत का अगर आपको पता ही नहीं होगा उस्मान, तो आप किस तरह मार्केट, अगर आपको मैं आज यहाँ बताऊं ही ना, और आपकी ग्रूमिंग इस तरह हुई होती, आपकी ग्रूमिंग इस तरह हुई होती कि आपको इंटरेस्ट का पता ही नहीं होता, आपको अपॉर्चुनिटी कोई बताता, फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल बिल्कुल पढ़े ही नहीं हो, किसी जगह पर रह रहे हो और मतलब आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, आपको किसी ने बताया ही नहीं कि ये हिसाब किताब, ये क्या हिसाब किताब है, मतलब कि कुछ आपको पता नहीं है कि इंटरेस्ट क्या होता है। आप गए बैंक वालों ने आपको कहा अच्छा 1 करोड़ दो, 1 करोड़ 10 लाख कमा लो। इस उल्टा भी होता है ना हिसाब, लोन ले लो या उल्टा पैसे रखवा दो, उस पर भी पैसे कमा लो, ये भी तो इंटरेस्ट ही है। तो आप समझोगे ठीक है ये तो अपॉर्चुनिटी आप कर लोगे। लेकिन आपको मैंने भी ये तरीका बताया कि यार ये जब तक आप नॉलेज नहीं होगा तो फिर अच्छे और बुरे का नॉलेज होना चाहिए। किसी को पता ही नहीं है शराब हलाल है हराम है, वो तो पी जाएगा, उसके लिए तो हलाल है। इस वजह से स्टडीज अच्छे और बुरे दोनों की होनी चाहिए, पता ये पता होने के लिए कि कल को इंसान पंगे ना कर ले वहां पे। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज मैं तुम लोगों को बता दूं। हाँ ठीक है, डन है। तो मतलब कि ये चीजें फोकस होनी चाहिए तुम लोगों की रियल लाइफ में भी, बिजनेस लाइफ में भी, तुम लोगों की पर्सनल लाइफ में भी, कि इस चीजों का ख्याल रखा करो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज में जाया करो जहाँ पे हलाल है, ना कि ऐसी में जहाँ पे हराम है। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, और मैं सोचता हूँ यार ये 50 लाख पड़े पड़े ऐसे 50 लाख, औकात कम होती जा रही है पैसों की, तो 50 लाख मेरी अलमारी में फॉर एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि यार 50 लाख पड़े हुए हैं, ये मैं क्या करूँ इसका, मैं इसको क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इसका, ये तो पड़े पड़े ऐसे जाया हो जाएंगे, मतलब वैल्यू कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं क्या करता हूँ, मैं 50 लाख बैंक ले जाता हूँ, ठीक है, सिर्फ स्टडीज के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं बैंक ले जाता हूँ, और बैंक जाके कहता हूँ भाई पकड़ लो पैसे, रखो इसको सेविंग अकाउंट में डालो, फिक्स्ड अकाउंट में डालो, डिपॉजिट में डालो। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है डाल के पैसे, इस पे अब कितने पैसे मिलेंगे भाई मुझे, तो कहेगा कि साल के इतने परसेंट मिल जाया करेंगे, साल के उतने परसेंट मुझे मेरे बैंक अकाउंट में आते जा रहे हैं, साल के उतने परसेंट मेरे बैंक अकाउंट में आते जा रहे हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट कोई ना कोई मेरे साथ, मेरे और उसके दरमियान डिसाइड हुआ होगा ना इंटरेस्ट, उसने कहा होगा ना इतने परसेंट इंटरेस्ट, उसने मुझे बोला होगा ना कि इतने परसेंट इंटरेस्ट है, उसने मुझे बोला होगा कि इतने परसेंट इंटरेस्ट है, तो आपको ये इतने परसेंट इंटरेस्ट मिल जाया करेगा। ठीक है। वो इंटरेस्ट ना दो किस्म का होता है, इंटरेस्ट एक किस्म का नहीं होता। इंटरेस्ट जो आपको मिलता है ना, आपकी फिक्स अमाउंट के ऊपर आपको जो पैसे मिलते हैं ना, वो इंटरेस्ट दो किस्म के होता है, एक होता है कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट।
एक होता है कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों में फर्क क्या है वो फर्क समझाने लगो। पहले इंटरेस्ट को टोटली डिस्कस कर लें, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फिर साथ साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ इंटरेस्ट का ताल्लुक जो था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या ताल्लुक है। ठीक है, अच्छा देखो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले हम पढ़ने लगे। देखो यार सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रुको एक मिनट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो समझो, लॉजिक समझो। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट की लॉजिक समझो। देखो तुम लोगों के पास 50 लाख रुपए हैं, चलो 1 लाख रुपए लगा लो, 1 लाख रुपए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 1 लाख रुपए हैं, तुम लोगों के पास कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए हैं। और इस 1 लाख को तुम लोग चाह रहे हो इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट का मतलब तुम लोगों ने चाह रहे हो इंटरेस्ट कमाना और उस पर रहना। ठीक है, तुम लोग आज गए, ईयर जीरो का मतलब क्या, अभी अभी उठे बैंक पहुंच गए, अभी उठे बैंक पहुंच गए। तुम लोगों ने वहां जाके 1 लाख रुपया दिया अपना, 1 लाख बैंक में रखवा दिया। जो पैसे तुम लोग रखवाते हो ना उससे तुम बोलते हो प्रिंसिपल। जो तुम लोगों की अपनी अमाउंट होती है, इंटरेस्ट से अलावा तुम लोग जो अपना पैसा रखवा के आते हो उसे बोलते हो प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट तुम लोग रखवाए 1 लाख रुपया। अब ऑब्वियसली बात है ईयर जीरो में तो तुम लोगों को कोई इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। ईयर जीरो अभी तो ईयर जीरो का मतलब अभी अभी तुम लोग जाओगे तो ये थोड़ी कहेगा कि अभी आए हो तो अभी तुम लोग इंटरेस्ट ले लो, इससे ऊपर कमा लो, नहीं, साल बाद मिलेगा इंटरेस्ट। यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो ईयर जीरो में कितना इंटरेस्ट है? ईयर जीरो का इंटरेस्ट है 0। अच्छा इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल रेट है 10%, रेट 10% चल रहा है। लेकिन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी लॉजिक समझा रहा हूँ। अभी फिलहाल इंटरेस्ट 0 है क्योंकि अभी साल पहले है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप कितने के मालिक हो? 1 लाख रुपए के ही मालिक हो। मतलब आज तुम लोग 1 लाख रखवा के आए हो और वापस आ गए हो, अभी तुम लोग 1 लाख के ही मालिक हो। अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया, अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया। ठीक है, 1 साल गुजर गया, ईयर जीरो से बात पहुंच गई ईयर वन पे, 1 साल गुजर गया। अब तुम लोगों का उनके साथ डिसीजन हुआ है कि यार 1 साल का 10% इंटरेस्ट तुम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तुम लोगों का चलो 1 लाख तो तुम लोगों का पड़ा हुआ है, 1 लाख तो तुम लोगों का पड़ा हुआ है। ठीक है, 1 लाख ये वाला तुम लोगों का पड़ा हुआ है, ये 1 लाख तुम अब तुम्हारा अपना प्रिंसिपल ही है। प्लस एक इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 लाख का 10%, ये हो जाएगा 1,10,000। यानी ईयर जीरो अभी तो तुम लोग हो 1 लाख रुपए के मालिक, लेकिन साल गुजरा तुम लोगों ने परसेंटेज निकाली, 10% इंटरेस्ट बन रहा है 1,10,000। साल बाद तुम लोग 1 लाख की जगह 1,10,000 के मालिक हो गए हो। साल बाद तुम लोग 1 लाख की जगह 1,10,000 के मालिक हो गए हो, क्योंकि तुम लोगों ने 10% उस पर क्या कमा लिया? इंटरेस्ट। ठीक है, और बैंक ये लॉजिक देता है कि यार ईयर आज का जो 1 लाख है वो कल के 1,10,000 के इक्वल है। यानी वैल्यू उसकी ताकत, जो आज 1 लाख की ताकत है वो साल बाद के 1,10,000 के अंदर वो ताकत है। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग कितने के मालिक हो गए हो? तुम लोग की अपनी अमाउंट कितनी हो गई है? 1,10,000। तुम लोगों की अपनी अमाउंट कितनी हो गई है? 1,10,000। तुम लोगों की अपनी अमाउंट, अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 1,10,000। अच्छा, प्लस अगले साल फिर तुम लोग इंटरेस्ट कमाते हो और तुम लोगों को 1 लाख पे फिर 10% तुम लोगों को मिलता है। 1 लाख पे फिर तुम लोगों को 10% मिलता है। अब तुम लोगों की इन्वेस्टमेंट हो गई 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, 1,10,000 के तुम मालिक हो गए थे, प्लस 1 लाख का 10%, 1,20,000। आज ईयर जीरो में तुम 1 लाख के मालिक हो, 2 साल बाद 1 लाख के मालिक नहीं हो, 2 साल बाद 1,20,000 के मालिक हो। और बैंक ये कहता है कि आज का 1 लाख, 1 लाख 2 साल बाद के 1,20,000 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा तीसरा साल आया, अब तुम लोग 1,20,000 के मालिक हो, प्लस 1 लाख पे तुम लोगों को फिर से इंटरेस्ट मिला 10%, ये हो गया 1,30,000। तुम लोग देख रहे हो कि जोक दर जोक साल ब साल तुम लोग अमीर से अमीर होते चले जा रहे हो। तुम लोग हर साल इंटरेस्ट कमाते हुए अमीर से अमीर होते चले जा रहे हो। 1 लाख की तुम लोग मालिक थे, 1,30,000 के मलकियत पे तुम लोग 3 साल में पहुंच गए हो। ठीक है, तुम लोगों ने एक छोटी सी चीज फोकस की है। छोटी सी चीज पता क्या फोकस करने को मैं कह रहा हूँ, किस चीज की बात कर रहा हूँ? तुम लोग ये देखो, ये वाली वैल्यू देख रहे हो कि मैंने हर साल इंटरेस्ट उस अमाउंट पे निकाला है
जो तुम लोगों ने पहली मर्तबा इन्वेस्ट किया था। यानी इसका मतलब क्या कि मैंने जो है इंटरेस्ट जो परसेंटेज लगाई है हर साल, वो मैं किस पे लगा रहा हूँ? प्रिंसिपल अमाउंट जो तुम लोगों ने पहले साल इन्वेस्ट किया था। प्रिंसिपल अमाउंट जो तुम लोगों ने पहले साल इन्वेस्ट किया था, मैं उस पे परसेंटेज लगा रहा हूँ। देख रहे हो, 1 लाख पे ही हर साल परसेंटेज लगा रहा हूँ। जब आप आपकी अपनी अमाउंट तो बढ़ती जा रही है, देखो 1 लाख से 1,10,000 हो गई, फिर 1,20,000 हो गई, लेकिन आप इंटरेस्ट, बैंक आपको इंटरेस्ट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे दे, ये होता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये होता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी मैं किसी के पास गया हूँ, बैंक के पास, मैंने उससे कहा कि यार अच्छा मैं 1 लाख रुपए रखवाता हूँ, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? उसने कहा साल का 10,000। हर साल 10,000 मिलेगा, मतलब कि 1 लाख का 10% 10,000 बनता है ना, हर साल 10,000 मिलेगा। हाँ, आपको हर साल 10,000 मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, आपको हर साल 10,000 ही मिलेगा। ये होता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये होता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें बस क्या होता है कि परसेंटेज प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लग रही होती है और उसी लिहाज से आपको पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हुआ तो यस लिखो। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्लियर है तो यस लिखो। फिर मैं इसकी दूसरी टाइप समझाता हूँ, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब जब मैं कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम लोगों को समझाऊंगा ना, तुम लोग कहोगे क्या बात है, तुम लोगों का ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और पक्का हो जाएगा। कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या सीन है, ये देखो। उस्मान बिल्कुल आ सकता है, MTQ आ सकता है यहाँ से, F2 वालों के लिए MTQ यहाँ से आ सकता है, MA2 में तो खैर है ही नहीं। इधर क्या, ये कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज है? तुम लोग एक तुम लोग क्या कहते हैं, बैंक गए, बैंक जाके तुम लोगों ने कहा कि हमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, रेट के 10%। बैंक ने कहा, हमने उनसे पूछा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंड रेट? उन्होंने कहा कंपाउंड रेट। अब कंपाउंड रेट का मतलब समझो। तुम लोगों ने पहले साल 1,000 इन्वेस्ट किया, उस पर ऑब्वियसली बात है पहले साल तो जीरो इंटरेस्ट, उस ईयर जीरो में जीरो इंटरेस्ट आया, कुछ भी नहीं, 1,000 रुपये, आज 1,000 रुपये ही है। तुम लोगों की टोटल मलकियत कितनी है? 1,000 रुपये ही है। तुम लोगों की टोटल मलकियत 1,000 रुपये है, ठीक है। अच्छा, अगले साल 1,000 रुपये तुम लोगों की मलकियत है, और 1,000 रुपये 10% तुम लोगों को इंटरेस्ट मिला, तुम लोगों की मलकियत कितनी हो गई? 1,100। यानी आज तुम लोगों की जो 1,000 रुपये वैल्यू है, साल बाद कितनी है? 1,100 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अगले साल 1,100, तुम लोगों ने 1,100, तो तुम लोग मालिक हो 1,100 के, प्लस परसेंटेज मैंने किस पे लगाई है? 1,100 पे। देख रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट की बजाय जो तुम लोगों का एग्जिस्टिंग क्लोजिंग बैलेंस है, तुम लोगों की जितनी मलकियत है, उस मलकियत के ऊपर तुम लोगों ने इंटरेस्ट लगाया, ठीक है। ये तुम लोगों का हो गया 1,210। अब तुम लोग 1,210 के मालिक हो, 1,210 के मालिक हो, प्लस 1,200 अगले साल। अब फिर से जो अगले साल की परसेंटेज लग रही है, वो एग्जिस्टिंग तुम लोगों की मलकियत जितनी अमाउंट पे है, जितनी की तुम मालिक हो, उस पर परसेंटेज लग रही है। ये तुम लोगों का आंसर आ गया 1,330। इसके बाद तुम 1,330 ही आएगा ना? नहीं, 1,331 आएगा, 1,331, 1,331। अब तुम लोग 1,331 के मालिक हो, और अगले साल जो परसेंटेज लग रही है वो 1,331 पे लग रही है, और ये तुम लोगों का कितना आंसर आ जाएगा? और 133 तुम लोगों का आ जाएगा 1,4। एक मिनट में निकाल ही लेता हूँ यार, भैया आपका ना आज जरा कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा लो हुआ है आजकल।
1464.1 तकरीबन 1464। अच्छा, तंजील बिल्कुल आपने ठीक बोला, बिल्कुल आपने ठीक बोला। यही अभी मैं वजह बताने लगा था, यही अभी वजह बताता हूँ। अभी मैं सारा ये बताता हूँ, पहले ये समझो कि जो कैलकुलेशन मैंने क्या की है, मैंने तुम लोगों को इसमें चेंज क्या किया है, सिंपल और कंपाउंड में इन दोनों में चेंजिंग क्या है कि ऊपर मैंने, देख रहे हो, उसी अमाउंट पे जो तुम लोगों की प्रिंसिपल थी पहली मर्तबा जो प्रिंसिपल था उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे तुम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि जो तुम लोगों की मलकियत है सारे पे इंटरेस्ट मिल रहा है। वजह सुनो, अब वजह सुनो इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो परसेंटेज है वो किस पे अप्लाई हो रही है, प्रिंसिपल पे नहीं हो रही, क्लोजिंग बैलेंस पे हो रही है, यानी जो तुम लोग की आज मलकियत है उस पर। अब वजह क्या है, इस तरह क्यों है? असल में ना, जब सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल रेट, तो जो आपका रिटर्न बनता है ना, जो आपका इंटरेस्ट बनता है, वो आप निकाल लेते हो। जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आप निकाल लेते हो। यानी फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने 1000 के ऊपर 100 कमाया, और अगर वो 100 तुम लोग बैंक से निकाल के ले गए, इसका मतलब वो 100 अगले साल कंटिन्यू नहीं हुआ। ऊपर वाला 100 1000 तुम लोगों ने बैंक को दिया, 100 कमाया, बैंक से बैंक जाके कहा 100 दे दो मेरा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिप्टो करेंसी तुम लोगों को पता होगा, क्रिप्टो करेंसी का, स्टॉक एक्सचेंज का तुम लोगों को पता होगा। अब जैसे मैं खुद इन चीजों में डील करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इन्वेस्टर आता है और वो कहता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुझे इन्वेस्ट करना है, आप मेरी बेस पे कर देंगे? मैं कहूंगा हाँ कर देता हूँ। वो मुझे इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, वो मुझे 1 लाख रुपए बेचते हैं। अब 1 लाख के ऊपर फॉर एग्जाम्पल महीने का उन्होंने 10,000 प्रॉफिट कमाया, या लॉस भी हो जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट कमा लिए 10,000 का, वो मेरे पास, मेरा स्टूडेंट आया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ही करवाते हैं, तो अब मेरे पास मेरा स्टूडेंट आया और उसने मुझे आके कहा कि मुझे ना वो 10,000 दे दे। तो अगले साल, अगले अगले महीने वो 10,000 तो पहले लेके निकल गया, अगले महीने फिर उसकी इन्वेस्टमेंट